अब तक की 5 अहम खबरें। न्यूयॉर्क की सड़कों पर वजीर-ए-आजम मोदी के खिलाफ लोगों के एहतजाज के साथ जो बाइडेन को पीएम मोदी से पूछने वाले सवालों को डिस्प्ले करता हुआ घूमा एक ट्रक। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अपने 5 रोजा अमेरिकी दौरे पर गए हुए हैं। जब से वजीर-ए-आजम अपने दौरे पर गए हैं तब से ही वहां की खबरों से मुल्क पर असर देखा जा रहा है। आज वजीर-ए-आजम ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की बीवी को 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड तोहफे में दिया। इसे लेकर भी विपक्षी नेता रेणुका चौधरी ने कहा, जो बाइडेन की बीवी को 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया, अपनी बीवी को कभी क्या दिया है ये बताओ। इसके साथ आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कैसे अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी का खैर मकदम कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वजीर-ए-आजम की मुखालफत कर रहे लोगों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जो हाथ में बोर्ड लिए खड़े हैं जिस पर अखंड भारत मुर्दाबाद मोदी और रियल हिंदूज डोंट लिंच जैसे बयान लिखे गए हैं। वहीं आज न्यूयॉर्क शहर में एक स्क्रीन डिस्प्ले वाला ट्रक घूम रहा है जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन को वजीर-ए-आजम मोदी से पेचीदा सवाल पूछने को कहा जा रहा है जो कि हिंदुस्तान में हुए वाकयों से जुड़े हुए हैं। ट्रक पर डिस्प्ले किया गया कि जो बाइडेन मोदी से पूछो कि भारत कत्लेआम की तरफ क्यों बढ़ रहा है। मोदी जी को 2005 से 2014 तक अमेरिका में बैन क्यों किया गया था। स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को बिना ट्रायल 1000 से ज्यादा दिनों से कैद क्यों रखा गया है। महिला पहलवानों को डिटेन क्यों किया गया जब वो पीएम मोदी के वजीर की जानिब से किए गए जिनसी हरासा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। इसके साथ ही ट्रक पर यह भी लिखा गया था #क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साथ ही साथ CPJ एशिया ने वाशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर एक पूरे पेज की एड चलाकर हिंदुस्तानी सहाफियों की प्रेस की आजादी के बारे में छापा है। इस इश्तिहार में हालिया में हिरासत में लिए गए 6 सहाफी आसिफ सुल्तान, गौतम नवलखा, सजाद गुल, फहाद शाह, रुपेश कुमार सिंह और इरफान महराज की तस्वीरें दिखाकर लिखा गया, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है और मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। वहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, लेकिन उनसे बस 2 ही सवाल पूछे जाने की इजाजत मिलेगी। मुसलमान मस्जिद नहीं हटाते तो उन्हें तोड़कर गंगा में फेंक देगा हमारा समाज। संजय निषाद का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक विवादित बयान दिया है। दरअसल संजय निषाद ने प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर धाम में निषाद राज के किले में बनी मस्जिद को लेकर कहा कि अगर मुसलमान मस्जिद को अगली होली तक नहीं हटाता है तो निषाद समाज को उसे गंगा में फेंक देगा। उन्होंने कहा कि अगर समाज मस्जिद को फेंकेगा तो हमें समाज के साथ खड़े रहना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा। मुसलमानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लव जिहाद के साथ साथ अब मुसलमान लैंड जिहाद भी कर रहे हैं। जहां मंदिर है वहीं मस्जिद बना रहे हैं। ये किला हिंदुओं और निषादों के विश्वास का मरकज है और ये कैसे मुमकिन है कि जहां भगवान आराम किए हों तो उनके सीने पर हम मस्जिद बना दें। और अगर हिंदू श्रृंगवीरपुर में पूजा नहीं करेगा तो क्या उसके लिए काबा जाएगा। भाजपा और आरएसएस वाले लव जिहाद के मामले में रखते हैं दोहरी सोच। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने यूपी के मेरठ में आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि जो राजनेता हैं वो दोहरी सोच और दोहरी चीजें करते हैं। एक तरफ मुसलमानों से अपनी बेटियों की शादी करा रहे हैं तो दूसरी तरफ लव जिहाद की बातें कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब वो ये बात कह रहे थे तो उन्होंने ये भी कह दिया कि एक रामलाल नामी संघ के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी मुसलमान से की थी और उसे प्रधानमंत्री ने खुद आशीर्वाद दिया था। तो जब वही इस तरह के बयानों का प्रचार करेंगे तो लोग क्या ही सीखेंगे। इसी बीच संघ के कार्यकर्ता नाराज होकर गुस्सा गए कि वो रामलला जी की बेटी नहीं थी बल्कि उनकी भतीजी थी। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि बेटी भी भतीजी समान होती है और भाजपा और आरएसएस वाले बस दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं। या तो वो खुलकर किसी चीज का समर्थन करें या फिर उसका विरोध करें। वहीं शंकराचार्य के इन बयानों को कांग्रेस ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि इन भाजपाइयों का मंत्रा हो गया है, ना खता ना बही, जो हम करें वही सही। अगर इनके खिलाफ शंकराचार्य जी ने बोला है तो अब ये उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। पटना में होने वाली कल की विपक्षी बैठक का क्या निकलने वाला है अंजाम। कल पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष की बैठक रखी है जिसमें कई मामलों पर बातचीत की जाएगी। खासतौर पर 2024 के चुनावों को लेकर बातचीत की जाएगी।
जहां इस बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में अभी से ही बड़ी कमियां देखी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस का स्टैंड पहले साफ करवाया जाए, फिर ही वो मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और उनके ऑर्डिनेंस को पहली प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राम मांझी ने कहा कि ये जो बैठक है इसमें कुछ तय नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक बात समझी जाए कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए इनके पास बहुत से चेहरे हैं, लेकिन देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए वैकेंसी खाली नहीं है। इसके साथ ही इस ओपोजिशन मीटिंग में आरएलडी ने शामिल होने से मना कर दिया है, जबकि बीएसपी को मीटिंग का न्योता ही नहीं भेजा गया है। दिल्ली में मंदिर तोड़े जाने पर मचा बवाल, आम आदमी पार्टी ने एलजी पर लगाया इल्जाम। दिल्ली के मंडावली में एक मंदिर के हिस्से को तोड़े जाने के मामले में बवाल हो गया। इसके विरोध में कई लोग सड़कों पर उतर गए। लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और तैनात पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी की। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। वहीं इसके बाद भी विरोध जारी रहा और सोशल मीडिया पर भी इस कदम के बाद दिल्ली सरकार की कड़ी निंदा की जा रही थी, जिनका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी सिंह ने दिल्ली के एलजी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। आतिशी सिंह ने एलजी विनय कुमार सक्सेना के लिए कहा कि जो भी मंदिर मंडावली में तोड़ा गया है वो एलजी साहब के हुक्म पर तोड़ा गया है। इससे पहले ये मंदिर तोड़ने की फाइल मनीष सिसोदिया के पास आई थी तो उन्होंने इस पर मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन एलजी साहब ने उनके फैसले को ओवर रूल कर दिल्ली में सिर्फ मंडावली का मंदिर ही नहीं बल्कि 10 और मंदिर को तोड़ने का हुक्म जारी किया और ये भी कहा कि आगे से मंदिर तोड़ने की कोई फाइल अगर आए तो वो सीधा उनके पास आए, ना कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।